सर रोल ये थाना हबीबगंज क्षेत्र में रेड क्रॉस हॉस्पिटल है। तो वहाँ से अभी एक महिला पहले थाने आई थी, उसके पीछे वहाँ से डॉक्टर्स भी यहाँ पर आए हैं। अभी जो प्राथमिक जानकारी उन्होंने दी है, तो सोनल वर्मा करके महिला हैं, उनका ऐसा बताना है कि वो रेड क्रॉस हॉस्पिटल गई थी, उन्होंने तो चेकअप कराया, उसके बाद में टेस्ट कराना था उनको। और टेस्ट कराने के लिए उनको पता नहीं था कि कहाँ पर टेस्ट होता है। तो ऊपर गई और किसी ने उनको बताया कि डॉक्टर शर्मा के पास अगर फ्री कराना है तो वहाँ चले जाइए। तो डॉक्टर शर्मा के पास गई और इनका ऐसा कहना है कि डॉक्टर शर्मा ने उनसे कहा कि आप गेट बंद कर दीजिए। तो गेट महिला ने बंद किया और उसके बाद में उन्होंने हाथ पकड़ा है और बात करने लगे, तो इस पर उनका हमला किया और गेट खोला। और ये उनका महिला का ऐसा बताना है। महिला के पति जो है वहीं पर उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर MBBS और सुपरिटेंडेंट जो है वो डॉक्टर सुशील चंद शर्मा है। डॉक्टर सुशील शर्मा और उनके साथ में और डॉक्टर और जो स्टाफ आया है, उनका ऐसा बताना है कि ये महिला का हमारे पास आने का कोई उद्देश्य नहीं था, मतलब नहीं था कि किसी वजह से इसको हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि इनके पति खुद ही डॉक्टर हैं यहाँ पर। और जो है फ्री OPD भी इन्होंने नहीं बनवाया, फ्री अपना इलाज करवाया डॉक्टर पाठक से। और ये आई और उन्होंने खुद गेट बंद कर दिया। और उसके बाद ये हमसे पूछने लगी कि आप कैसे सुपरिटेंडेंट बन गए और क्या क्या आपके हॉस्पिटल में चल रहा है। इसमें डॉक्टर शर्मा का ये भी बताना है कि इनके जो पति हैं डॉक्टर वर्मा, उनके खिलाफ इन्होंने कोई नोटिस वगैरह कार्य करने के ऊपर से जारी किया है और इसका उनको अभी जवाब नहीं मिला है। तो उनका ऐसा कहना है कि महिला खुद ही आई थी और हमने काफ़ी घंटी बजाई, तो फिर हमारे स्टाफ आया और फिर गेट खोला गया बड़ी मुश्किल से, क्योंकि हम टेबल की दूसरी साइड बैठे थे और दरवाजा दूसरी तरफ था। फिलहाल पुलिस दोनों की आवेदन लेके इसकी जांच कर रही है। महिला का ये भी कहना है कि वो FIR नहीं कराना चाहती, लेकिन वो ये बात को जानकारी लाना चाहती है। तो अभी एक बार सारी चीज़ों की पुष्टि कर लेंगे, उनमें CCTV वगैरह भी लगे हुए हैं, तो उससे भी हम ये पुष्टि करके कर रही है। तब क्या हुआ था, क्या आप पर आरोप लगा? मैं डॉक्टर सुरेश शर्मा हूँ, मैं रेड क्रॉस हॉस्पिटल का अधीक्षक हूँ। आज एक बड़ी अजीब सी घटना हुई कि सुबह एक लेडी ने आके, जिसको हम जानते नहीं, उसने आके मेरे चैम्बर में कमरे में घुस के और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और मुझको रेड क्रॉस हॉस्पिटल के बारे में तरह तरह की बातें पूछने की कोशिश की, मुझे धमकाने की कोशिश की। हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, मैं आपको बदनाम कर दूंगी, ये कर दूंगी, इस तरह की अनर्गल बातें हुई। और मैं बार बार उनको ये कहता रहा कि जो कुछ भी आपको कहना है पहले तो आप दरवाज़ा खोलो, इसके बाद में बात करो। तो वो उन्होंने नहीं माना और अंत में सारी बातों के बीच जब मुझे समझ में आया कि ये कुछ मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है, मुझे शायद कहीं कोई फंसाने की बात है, तो मैंने टेबल के नीचे जो एक घंटी प्यून को बजाने के लिए लगी रहती है, वो लगातार बजाते हुए और बाहर से स्टाफ को बुलाया। इंटरकॉम लगा हुआ है मेरे कमरे में, उसको फ़ोन करके नीचे से दूसरे लोगों को सूचना दी कि मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसके बाद ये लोग सब आए, तो मैंने टेबल को हटा के, टेबल को आगे खिसका के और फिर स्वयं दरवाज़ा खोला। जब दूसरे लोग आए, उनके साथ भी उस लेडी की बहुत ज़्यादा बोलचाल हुई। हम लोग यहाँ अस्पताल में कुछ काम करने आते हैं, हमारा रिश्ता हमारे मरीज़ के साथ में बहुत एक अलग किस्म का रहता है। हम किसी के दुख दर्द के साथी हैं और इस तरह की घटनाएं जब कोई हमारे साथ होती है, कोई लेडी आके अचानक हमारे ऊपर एक तरह से हमला करे और हमारे वजूद पे क्वेश्चन उठाए, दरवाज़ा बंद करके हमारे से बात करने की कोशिश करे, तो ये एक आज के समाज पे भी प्रश्न चिन्ह है कि ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या हो रहा है। सर, महिला का पति भी आपके अस्पताल में ही डॉक्टर हैं? ये चीज़ हमको उस समय तक बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम थी कि उस महिला का पति जो है वो हमारे यहाँ डॉक्टर है। ये हमने जब बाद में वो महिला उठ के हमारे चैम्बर से चली गई तो हमने पता किया। मैं शुरू से उससे यही पूछ रहा था कि भाई तुम कौन हो, अपना परिचय तो दो। आने वाला जब भी आता है तो सबसे पहले तो ये बताता है कि मैं कौन हूँ, तो उसने अपना कोई परिचय नहीं दिया। जब वो उठ के चली गई तो उसके बाद में फिर हमने पता किया ये हमारे यहाँ कार्यरत हैं ड्यूटी डॉक्टर आलोक वर्मा, उनकी मिसेज़ हैं। और इन्होंने कुछ डॉक्टर आलोक वर्मा के इशारे पर ही ये कुछ मुझे बदनाम करने की कोशिश की, हमारे रेड क्रॉस हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश की।
वो डिपार्टमेंटल काम चलते ही रहते हैं। कुछ कार्य से, उनके कार्य से असंतुष्टि है, कुछ मैनेजमेंट चाहता है कि वो ढंग से कार्य करें, वो उतना कार्य कर नहीं पाते हैं, तो स्पष्टीकरण का मामला तो रहता ही है। तो उसमें शायद कुछ हुआ है। हालांकि मुझसे उनकी कोई बोलचाल नहीं हुई, कभी कोई ऐसा किस्सा नहीं हुआ जिससे कि कोई दुश्मनी मालूम पड़े। लेकिन फिर भी वो चूँकि उनकी मिसेज हैं, तो मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कैसे होता है। ये डॉक्टर को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अस्पताल में कोई भी आ जाए और आपको हाथ पकड़ के या आपका कॉलर पकड़ के बोले कि मैं आपको पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी, मैं मीडिया को बुला लूँगी, मैं ये कर दूँगी, तो मैं समझता हूँ कि मीडिया वालों को भी इस बात पे थोड़ा सा अलर्टनेस लाना चाहिए कि हमारे समाज की युवतियाँ, लड़कियाँ, औरतें कहाँ जा रही हैं, हमारा कोई मॉरल कैरेक्टर है या नहीं। सर क्या आपके केबिन में सीसीटीवी कैमरे या कुछ? मेरे सीसीटीवी कैमरा मेरे केबिन के अंदर नहीं है, बाहर है। सर क्या जानकारी लेना चाहिए थी महिला आपसे? ऐसी कौन सी जानकारी थी जो बात? अस्पताल के बारे में विभिन्न बातें पूछ रही थी कि उस मरीज का इलाज कैसे हुआ, उसका